अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अब्दुल हमीद नौतियार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हमीद नौतियार ऑफिशियल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द क्लासिकल पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्लासिकल पीरियड क्या होता है और उसमें कौन कौन सी एजेस आ जाती हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो देते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिकल पीरियड जो था ये डिवाइड होता है चार एजेस के अंदर। सबसे पहले जो एज हमें मिलते हैं वो मिलते हैं होमर्स पीरियड या होमरिक एज। सेकंड नंबर पे गोल्डन एज ऑफ ग्रीक, थर्ड नंबर पे क्लासिकल रोमन एज एंड लास्ट में जो हमें मिलता है वो आता है पैट्रिस्टिक पीरियड। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं होमर्स एज को। तो होमर्स एज के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे दिस पीरियड इज़ नोन एज अ एज ऑफ होमर, कि ये जो एज थी इससे होमर एज कहा जाता है। यानी कि होमर कौन था? होमर जो कि एक सिंगर था, परफॉर्मर था, एक पोइट था, जो कि राइटर था इलियड एंड ओडेसी का। तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ क्लासिकल ग्रीक कल्चर, और यही जो होमरिक एज थी यही एक स्टार्टिंग पॉइंट होती हैं जहाँ से जो है ग्रीक कल्चर स्टार्ट होता है। होमर वाज अ सिंगर परफॉर्मर दस नोन एज अ बार्ड, अदर क्लेम दैट ही वाज अ ब्लाइंड देयरफॉर नोन एज द ब्लाइंड बार्ड। होमर जो था एक सिंगर था, परफॉर्मर था, और इससे लोग बार्ड कहते हैं, कहते थे यानी कि शायर। और कुछ का ये भी दावा था कि ये जो था एक ब्लाइंड था, दैट्स वाई दे कार्ड ब्लाइंड बार्ड। ही यूज़ द अर्लीस्ट अल्फ़ाबेट्स, ये अपनी राइटिंग के अंदर शुरुआती जो अल्फ़ाबेट्स थे वो यूज़ करता था। देन he composed a collection of poems depicting the Trojan Wars event in a book of poetry titled The Epic Cycle। इसने एक बुक लिखी थी जिसको उसने टाइटल दिया था एपिक साइकिल का, जो कि एक पोइट्री की बुक थी, और उसने पोइट्री के फॉर्म में जो ट्रोजन वार के सारे इवेंट थे उसने इसके अंदर डिस्कस किए थे। देन उसके पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें मिलते हैं वो पहला होता है एपिक पोइट्री, यानी कि होमर की जो पोइट्री का थीम था, जो पोइट्री थी वो एपिक फॉर्म में होती थी। होमर अपने पोइट्री के अंदर सिमली यूज़ करता था ज़्यादातर। चिएस्टिक स्ट्रक्चर या रिंग कंपोजिशन जो थी इसके पोइट्री की एक स्ट्रक्चर थी। होमर्स पोइट्री वाज इन ओल्ड ग्रीक, यानी कि जो होमर की पोइट्री थी वो ग्रीक के टाइम पीरियड के अंदर ही थी। होमर्स फेमस वर्क वर ओडेसी एंड एलियड। होमर के जो फेमस वर्क थे वो ओडेसी एंड एलियड थे, जो उसने हीरोज़ थे और ट्रोजन वार लगी थी और बाकी जो इवेंट्स वगैरह थे उनके हवाले से इसने इन चीज़ों के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। इन होमर्स टाइम पोइट्री वाज वर्बली नरेटेड, यानी कि होमर के जो टाइम के अंदर जो पोइट्री थी वो वर्बली नरेट की जाती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट होमर्स एज। देन हमें मिलता है गोल्डन एज ऑफ ग्रीक। दिस एज इज़ नोन एज द गोल्डन एज बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इस एज को गोल्डन एज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले जो था डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। देन दिस इंडिविजुअल सिटी स्टेट इज़ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस एज, यानी कि ग्रीक की इस एज के अंदर इस टाइम जो अलहदा सिटी स्टेट थी वो भी इंट्रोड्यूस की गई थी। द ग्रीक नेम फॉर द सिटी स्टेट वाज पोलिस। जो पोलिस था एक ग्रीक नेम दिया गया था उन सिटी स्टेट को जो इंट्रोड्यूस की गई थी। ईच पोलिस हैड इट्स ओन गवर्नमेंट, और हर एक पोलिस की जो थी यानी कि हर एक सिटी स्टेट जो थी उसकी अपनी अपनी गवर्नमेंट थी। सम सिटी स्टेट्स वर मोनार्कीज रूल्ड बाय किंग्स एंड और टायरेंट्स, जबकि कुछ जो सिटी स्टेट थी उनको उन पर हुक्मरानी थी किंग्स की और टायरेंट्स की। द फर्स्ट नॉन डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड वाज इन एथेंस। दुनिया की जो सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी मिलती है वो एथेंस में मिलती है, यानी कि ग्रीक के अंदर। एथेनियन डेमोक्रेसी डेवलप्ड अराउंड अराउंड 5th सेंचुरी BCE, यानी कि जो एथेंस की जो ये डेमोक्रेसी थी दुनिया के अंदर पहले पहले 5 सेंचुरी के अंदर जो है वो बिफोर कॉमन एरा के इंट्रोड्यूस की गई थी। देन हमें पोइट मिलते हैं ग्रीक कल्चर के, जो ग्रीक लिटरेचर के अंदर जो हमें पोइट मिलते हैं वो सबसे पहले हमें होमर मिलता है जो कि एक एपिक पोइट था। देन हमें एसप मिलता है, एसप जो कि एक फेबलिस्टिक पोइट था, फेबल्स जो थी एसप की मशहूर थी। देन हमें पिंटेयर मिलता है जो कि एक लैरिक पोइट था। यूरिपिडेस मिलते हैं जो कि ट्रेजिक प्ले राइट हैं, एसिक्लिस जो कि ट्रेजिक प्ले राइट हैं। देन मिनंदर मिलता है जो कि क्या कॉमिक प्ले राइटर हैं, पर वो जो था वो न्यू ईयर कॉमेडी का है। एंड उसके बाद जो हमें मिलता है वो एरिस्टोफन मिलता है, एरिस्टोफन जो कि कॉमिक प्ले राइटर हैं, ये फिर जो था वो ओल्डर कॉमेडी का हमें मिलता है। उसके बाद हमें इसके फ़िलासफ़र्स मिलते हैं। सबसे पहले हमें प्लेटो मिलता है, प्लेटो जो कि उस टाइम ग्रीक पीरियड के अंदर फादर ऑफ फ़िलासफ़ी भी माना जाता है, जिसकी बुक जो हमें मिली थी द रिपब्लिक, जिसमें उसने पोइट्री को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया था। सोक्रेटिस मिलता है, एरिस्टोटल मिलता है, एरिस्टोटल जिसने थ्योरी ऑफ माइमेसिस दी थी जिसमें उसने पोइट्री को जो है वो डिफेंड किया था। यूरिपिडेस मिलता है,
सफोक्लिस मिलता है। देन हमें मिलता है इनके प्लेस जो थे वो एडिपस रेक्स हैं, मेडिया हैं, पाइथागोरस जो कि एक फ़िलासफ़र था वो भी हमें इस टाइम पीरियड के अंदर मिलता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल रोमन पीरियड को। क्लासिकल रोमन पीरियड जो था वो इसमें आता है कि ग्रीक्स कल्चर गेव वे टू रोमन पावर व्हेन रोम कॉन्क्वेर्ड ग्रीक इन 146 कॉमन एरा। ग्रीक कल्चर के बाद जो है वो हमें रोमन पावर जो था वो मिलता है, यानी कि रोम जो था उसने ग्रीक वालों को फतेह कर लिया था 146 कामन इरा के अंदर। रोमन लिटरेचर ओज अ डेबिट टू द ग्रीक, मोर स्पेसिफिकली एथेंस। जो रोमन लिटरेचर था वो ज़्यादातर इमिटेशन थी किसकी, ग्रीक वालों की। ज़्यादातर जो है वो एथेंस की खास तौर पर। प्ले राइट ऑफ दिस टाइम इंक्लूड प्लाटियस एंड टेरेंस। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो क्लासिकल रोमन पीरियड के अंदर जो हमें प्ले राइट्स मिलते हैं वो प्लाटियस मिलता है, टेरेंस मिलता है जो कोई कॉमेडियन थे। द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ रोमन लिटरेचर इज़ पोइट्री, यानी कि रोमन लिटरेचर का जो फेमस टाइप था वो कौन सा है, पोइट्री है। क्विंटिनस एनियस इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ रोमन लिटरेचर। क्विंटिस एनियस जो है वो फादर ऑफ रोमन लिटरेचर भी कंसिडर कहा जाता है। द मोस्ट फेमस रोमन पोइट आर वर्जिल, होरेस एंड ओविड। जो हमें रोम के 3 मशहूर पोइट मिलते हैं जिसमें हमें वर्जिल, होरेस एंड ओविड मिलता है। वर्जिल इज़ नोन फॉर राइटिंग द एपिक पोएम द एनीड। वर्जिल जो था वो जाना जाता है जो उसने एपिक पोएम लिखी थी एनीड, जो कि उस टाइम की रोमन लिटरेचर के अंदर एक फेमस पोइट थी, पोएम थी। द एनीड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ ट्रोजन हीरो नेम्ड एनियास। यानी कि ये जो एनीड एक एपिक पोएम थी, ये पूरी स्टोरी हमें बताती हैं ट्रोजन वार का जो हीरो था एनियास, इसके हवाले से। होरेस वाज अ रोमन पोइट, सेटायरिस्ट एंड क्रिटिक। होरेस जो था वो एक रोमन पोइट था, सेटायरिस्ट था और क्रिटिक था। ही वाज एन आउटस्टैंडिंग लैटिन लैरिक पोइट अंडर द एम्परर ऑगस्टस। और ये जो था एक आउटस्टैंडिंग लैटिन लैरिक पोइट था जो कि हमें एम्परर ऑगस्टस के टाइम के अंदर मिलता है। ओविड द मेटामॉर्फोसिस जिसने लिखी थी, दैट्स वाई दीज 3 पोइट्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट फेमस पोइट इन द रोमन लिटरेचर। उसके बाद हमें जो एज मिलती हैं वो मिलते हैं पैट्रिस्टिक पीरियड। पैट्रिस्टिक पीरियड या पैट्रिस्टिक जो एज होती हैं ये एज होती हैं जिसमें हम जो क्रिश्चियनिटी को स्टडी करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ अर्ली क्रिश्चियन राइटर। जो कि हमें अर्ली क्रिश्चियन राइटर थे उनको हम डिस्कस करते हैं। इनमें अर्ली जो क्रिश्चियन राइटर थे, सबसे पहले इनमें जो हमें नाम मिलता है वो मिलता है सेंट ऑगस्टिन का। तो ये जो सेंट ऑगस्टिन था ये वो पहला बंदा था जिसने क्रिश्चियनिटी लाई थी इंग्लैंड के अंदर। और इसकी जो हमें फेमस बुक इस टाइम पीरियड के अंदर मिलती है वो मिलती हैं द कन्फेशन ऑन द क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ऑन द ट्रिनिटी द सिटी ऑफ गॉड। यानी कि इसकी ये जो एक फेमस बुक है ये हमें इस टाइम पीरियड के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा और भी हमें क्रिश्चियन जो सेंट थे वो मिलते हैं, जिनमें से हमें सेंट जेरोम मिलता है। सेंट जेरोम ये वो बंदा है जिसने लैटिन से इंग्लिश के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट किया था। ही फर्स्ट कंपाइल्ड द बाइबल इन दिस पीरियड। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। जो क्रिश्चियनिटी थी वो यूरोप के अंदर फैल चुकी थी। एंड द रोमन एम्पायर सफर्ड इट्स डाइंग कन्व्यूलेंस। और जो रोमन एम्पायर थी वो अब आखिरी मरहले में थी, यानी कि अब वो ख़त्म होने वाली थी। इन दिस पीरियड बारबेरियंस अटैक्ड रोम। और इसी पीरियड के दौरान जो थे 410 कामन इरा के अंदर बारबेरियंस जो थे उन्होंने रोम पर अटैक किया। एंड द सिटी फाइनली फेल टू दैम कम्प्लीटली इन 455 कामन इरा। और जो 455 कामन इरा के अंदर जो ये सिटी था वो पूरा मुकम्मल तौर पे ये लोग फतेह कर चुके थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पैट्रिस्टिक पीरियड। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो है वो ख़त्म होता है क्लासिकल पीरियड। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे द मिडिवल पीरियड को। तो इनके साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।